बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो लीजिए, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही लजीज और मज़े का होता है और हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जैसे ही सर्दियां शुरू हुई हैं, लोग गाजर के हलवे का लुत्फ़ ले रहे हैं। कुछ घर में बना रहे हैं, कुछ बना बनाया लेके खा रहे हैं। तो बाज़ार से ये जो सामने आपको प्लेट में नज़र आ रहा है ना, इतना सा हलवा जो है ना, वो 150 का 200 का बहुत ही मुश्किल से मिलता है और इतना मज़े का भी नहीं होता। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप लोग घर में बनाएं और बहुत ही ईज़ी बन जाता है और बहुत ही आसान है। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख लिया। रात के टाइम मैं छोटी सी टिप दे रही हूँ आपको। रात के टाइम आप गाजरें लें, उनको कश करें। फ्री टाइम होता है और गैस भी बहुत तेज़ होती है, तो गैस के ऊपर आप कढ़ाई को रख दें और गाजरों को कश करके अच्छी तरह धो के तो आप कढ़ाई में डाल लें और हल्की आंच पे इनको पकाएं। जब ये नरम सॉफ्ट हो जाएं तो फिर इन बकाया चीज़ें इनमें शामिल करें। तो आप लोग कह रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मेरी रेसिपी आई है। असल में मेरे दांत में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द थी, गला भी ख़राब था, बुखार भी था, मेरी बहन की शादी भी थी, इस तरह के बहुत ज़्यादा मसले थे घर में। तो जिसकी वजह से मैं माज़रत चाहती हूँ। काफ़ी दिन गुजर गए। आज मैंने बहुत ही दिनों के बाद ना ये रेसिपी तैयार की है आप लोगों के लिए ख़ास और स्पेशल। तो आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये गाजर का हलवा घर में बहुत ही मज़े का बनता है। ये मैंने 2 किलो गाजर ली थी। 2 किलो गाजरों को मैंने अच्छी तरह धो के कश कर लिया और ये मैं 1 किलो दूध है, जिसको मैंने अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके और ये कप भर के रख लिया। तो अगर आप चाहें तो पानी में भी इसको पका सकते, लेकिन दूध में ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आपके पास ये खुला दूध नहीं है तो आप पैकेट वाला भी कोई भी मिल्क पैक डाल लें या कोई भी एवरीडे दूध डाल सकते हैं। तो ये दूध डाल के ना मैंने गाजरों को अच्छी तरह पका लेना है। तो इस वक्त तो आग बहुत तेज़ आ रही है, तो कुछ तो गैस की वजह से भी रेसिपी हमारी ना कम मिल रही है आपको, क्योंकि गैस ही नहीं होती। सर्दियाँ आ गई हैं तो गैस बंद होना शुरू हो गई है। तो रात के टाइम गैस बहुत तेज़ थी, तो ये मैंने रेसिपी बनाई है आप लोगों के लिए। तो हमारे तरीके से आप बनाएं, देखें, बहुत ही मज़े का ये गाजर का हलवा तैयार होगा। ये मैंने चीनी ली है, 1 बाउल लिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ले लें। तो वैसे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। आधा दूध मैंने डाल लिया, आधा बाद में डालूँगी और चीनी भी थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, क्योंकि हमारे घर में तेज़ चीनी नहीं पसंद करते। ये देखें, ये दूध मैंने लेके 3 किलो दूध लेके उसको उबाल के ठंडा किया हुआ है। तो माशाल्लाह ऊपर मलाई भी आई हुई है। तो इसकी मलाई सारी मैं ना ये गाजर के हलवे में शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, मज़ेदार सा गाजर का हलवा आपको मिलेगा। ये देखें, गाजरें हमारी सॉफ्ट हो रही हैं। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगी, इसमें हम देसी घी डालेंगे और इसको अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। ये देखें, ये देसी घी है, ये मैंने घर में तैयार किया है। ये मैं 2 चम्मच डालने लगी हूँ। भर के 2 चम्मच डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा जायका भी आएगा और गाजरें भुन जाएंगी। जब दूध थोड़ा थोड़ा रह जाए ना, खुश्क हो जाए, फिर उस वक्त आप घी शामिल कर दें। तो गाजरें आ गई हैं बाज़ार में बहुत ज़्यादा। जल्दी से फटाफट अपने किचन में जाएं और जाके गाजरें लेके उनको कश करके, घर में सारी चीज़ें होती है, सिर्फ गाजर ही बाज़ार से लेनी पड़ती है। तो लेके आप फटाफट से ना गाजर का हलवा तैयार करके खुद खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये हर किसी को बहुत पसंद आने वाली होती है। तो अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो फटाफट आप ये हलवा उनके आगे रख सकते हैं। इसको बना के आप फ्रिज में रख लें। जब भी कोई मेहमान आए आप ओवन में गर्म करें और उनको सर्व करें। तो ये मुझे अपनी गाजरें थोड़ी सी ना कच्ची लग रही थी,
कच्चा पन था इनके अंदर। अब मैंने बकाया दूध जो बचा था वो भी डाल दिया। तो ये जितनी देर में दूध खुश्क होगा तो गाजरें हमारी नरम हो जाएंगी और हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। एक बार तो आप मेरी तरह ट्राई ज़रूर करें। ये बहुत ही मज़े का, इससे नज़र भी तेज़ होती है, दिमाग भी तेज़ होता है और रंग भी लाल होता है और ताकत भी बहुत ज़्यादा आती है। गाजर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो वैसे तो बच्चे हमारे गाजर का सालन वगैरह, पुलाव वगैरह नहीं शौक़ से खाते, लेकिन गाजर का हलवा बहुत शौक़ से खाते हैं। ये हमने चीनी ली है, ये जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी डाल दूँगी। ये देखें थोड़ी सी मैंने बचा ली है क्योंकि मुझे तेज़ चीनी पसंद नहीं है, तो लाइट मीठा ही अच्छा लगता है। मेरे दांत में इतनी दर्द थी कि 4 से 5 दिन हो गए हैं मैं रोज़ाना डॉक्टर के पास जा रही हूँ। डेंटल डॉक्टर जो है, डॉक्टर दुरानी के पास जा रही हूँ दांतों का चेकअप करवाने के लिए ना। तो बहुत ही दर्द थी, बोला नहीं जा रहा था, तो जिसकी वजह से मैं आपको रेसिपी नहीं दे सकी। ये देखें, ये होममेड घी ये मैंने रात को बनाया है। माशाल्लाह पूरी 15-16 दिन की मलाई इकट्ठी हुई थी जिससे मैंने ये घी तैयार किया है। तो ये सर्दियों में हम जो खाने बनाएंगे, हलवे बनाएंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे। देखें प्योर घी है, इतना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। तो ये भी मैं 2 चम्मच जो ताज़ा घी बनाया है, ये भी 2 चम्मच मैंने हलवे में शामिल कर दिए। इससे इतनी अच्छी खुशबू और इतना मज़े का ये हलवा तैयार हुआ ना, और 2-3 घरों में तो खुशबू गई होगी, इतना ये टेस्टी और इतना खुशबूदार तैयार हुआ है। तो इसमें आप जब भुनाई करें उस वक़्त आप सब्ज़ इलायची 3-4 इलायचियाँ भी डाल लें। मैंने स्किप कर दी हैं क्योंकि मेरे पास अभी वो नहीं मौजूद थी, इसलिए मैंने इलायचियाँ नहीं डाली। तो आप लोग जब हलवा बनाएं इलायचियाँ ज़रूर डालें, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, जिसने दी नेमतें, बरकतें और रहमतें। ये देखें इतना ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो आप मेरे तरीके से एक बार तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि सर्दियों में तो बार बार हलवा और चाय जो है ना, चाय के साथ हलवा खाने को दिल करता है। सुबह के नाश्ते में हलवा खाने को दिल करता है। कोई मेहमान ख़ास आ जाए तो उसके आगे हलवा रखें तो वाह वाह हो जाती है। तो इसलिए आप भी हमारे तरीके से बनाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। माशाल्लाह ये देखें, अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, अंडे भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें 2 किलो गाजर थी, 1.5 किलो हलवा मेरे अंदाज़े से ये तैयार हो चुका है हमारा। तो 1 चम्मच हलवे का जो है ना वो 150-200 का देते हैं और मज़ा भी नहीं उसमें इतना होता, ये जो बाज़ार वाले हैं। तो मेरे ख़्याल से ये मैंने सिर्फ गाजर जो है थी 80 रुपये की गाजर ली थी और 20 रुपये का अंडा। 1 अंडा मैंने इसमें सिर्फ शामिल किया गार्निश में, और दूध घर में था, चीनी घर में थी, डेकोरेशन बादाम वगैरह जो भी थे ना गार्निश के लिए वो घर में ही थे। तो जो भी घर में चीज़ हो मौजूद आप वो डाल के हलवा तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही शानदार मज़ेदार ये हलवा हमारा तैयार हुआ है, ये गाजर का हलवा। तो मेरे पास खोया नहीं था, मैंने दूध डाल लिया। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसान रेसिपी है। देखें अंडे के साथ हमने इसको गार्निश कर लिया है। अगर आपके पास पिस्ते हैं तो पिस्ते डाल लें, बादाम हैं तो बादाम डाल लें, अंडे हैं तो अंडे डाल लें। अगर कुछ भी नहीं है तो खाली हलवा भी मज़े का लगता है। तो आप एक बार हमारी तरह ज़रूर ट्राई करें।
اگر ہم نے آپ کو کچھ صحیح سکھایا ہے تو آپ ہمیں لائک تو ضرور کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں آ رہا نا منہ میں پانی، اتنا زبردست حلوہ ہمارا تیار ہوا ہے، اتنا شاندار۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میرے اللہ کی شان۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنا زبردست حلوہ تیار ہوا ہے ہمارا۔ تو اتنے کم بجٹ میں اتنا لذیذ، مزیدار، ذائقے دار حلوہ آپ بھی بنائیں اور فٹافٹ بنا کے کھائیں۔ گرما گرم حلوہ کھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ دیکھیں اتنا حلوہ جو بازار سے ہم لیں گے نا، وہ میرے خیال سے 100 روپے کا، 150 کا اتنا حلوہ ملتا ہے۔ تو یہ آپ گھر میں 100 روپے میں پورا 1.5 کلو حلوہ گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں گھر کی چیزوں سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لک آ رہی ہے اور کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنی اچھی لک ہے۔ سرو کرتے وقت آپ اس طریقے سے انڈا وغیرہ اوپر لگا دیں اور مہمانوں کو سرو کریں۔ تو یہ بخار کی ہوا بہت پھیلی ہوئی ہے، اپنے پیاروں کو بچائیں، خود بچیں بخار سے، ٹائم پہ دوائی وغیرہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی دعا سے ہمیں بھی تندرستی عطا فرمائے۔